यहाँ जो कमाओगे वो तुरंत वही खाली दिन भर कमाओ, रात तवा जाल खा पी लो, खाली पेट भर रहा है। बात पेट भर रहा, बचने की एक चवन्नी नहीं है। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो दवा पैसे नहीं, कैसे दवा ले जाए। आम आदमी इंतजार कर रहा है अच्छे दिन का। अच्छे दिन क्या यही होते हैं जिसमें सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर आम आदमी को कहाँ पर सुकून मिलेगा, कहाँ पर आराम मिलेगा, ताकि वो अपने जीवन की और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। देखिए अब प्याज है 60 रुपये में 70 रुपये में हो गई, तो आदमी चाहे थोड़ा ही खा रहा है, लेकिन महंगाई में अच्छा लग रहा है। अरे महंगाई तो अब तो महंगाई देखिए कहाँ तक जा रही है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है। प्रधानमंत्री जी महंगाई को लेकर पहले से भी बहुत कुछ कहते हुए दिखे हैं। हालांकि इस समय महंगाई अपने चरम पे है और लोगों में इसका रोष साफ तौर पे देखा जा सकता है। ये हजरतगंज का पेट्रोल पंप है, हम यहीं पर मौजूद हैं और आम वर्ग के लोगों से जानना चाह रहे हैं कि उनके दैनिक जीवन पर पेट्रोल का महंगे होने का कितना असर पड़ा हुआ है। जब मुंबई जैसे शहरों में पेट्रोल 92-94 रुपये तक पहुंच रहा है, करीबन टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि जितना राज्य सरकार ले रही है उतने ही केंद्र सरकार भी ले रही है, लेकिन इससे आम आदमी की जेब बिल्कुल ढीली हो रही है। विपक्ष हंगामे कर रहा है, सदन में सवाल पूछ रहा है, तो सरकार कह रही है कि कोरोना काल के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए चीज़ों को महंगा करना आवश्यक है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं की बात। कहते हैं पत्रकार की पीड़ा पत्रकार बखूबी समझ सकता है। एक भाई साहब है जो शायद अमर उजाला के जर्नलिस्ट हैं। गाड़ी पे लिखा हुआ है, बातचीत करेंगे भैया से कि जो है पेट्रोल और डीजल जब आसमान छू रहा है तो चूँकि बहुत पीड़ा होती है लोगों को जब महंगाई से जूझना पड़ता है कि कम दाम में और फिर महीने भर का खर्च। रेट तो कम होगा नहीं। हाँ। तो हम सोच रहे कि जो है सरकार से दरख्वास्त की जाए, जो किलोमीटर है ना उनको थोड़ा नज़दीक लगवा दिया जाए। भाई साहब का कहना है कि जो पहले 1 किलोमीटर होता था उसको आधा किलोमीटर मान लिया जाए बस। अच्छा, घर पे कैसा असर रहा? चूँकि मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम खर्चे हैं। घर पे कुछ नहीं सही चल रहा है। अब यही है कि जो है जितनी सैलरी सब पूरी चली जाती है उसी में, और उसके बाद भी कर्जा हो जाता है। लोगों से, साथियों से लेते हैं, फिर उनको अगले महीने देते हैं, फिर उनसे लेते हैं, यही सब चल रहा है और सैलरी बढ़ नहीं रही है, यही सब है। मतलब एक हिसाब से घर का बजटरी सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है, बेकार है। अच्छा, सेविंग्स का क्या रहा? सेविंग कुछ कहीं कहाँ, दूर दूर तक सेविंग भूल चुके हैं हम सेविंग। सरकार से क्या कहेंगे भाई? सरकार से कुछ नहीं कहेंगे, सरकार जो चला रही है अब देखो भगवान क्या चला रहे हैं, कैसे भगवान भरोसे है। तो ठीक है, भैया का कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे है, अब जनता का खून चूसा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन देश चल रहा है। एक अंकल जी मौजूद हैं, गाड़ी में प्रेस से पत्रकार हैं। मैं यही काम कर रहा हूँ, हमारा कैसे भाई महंगाई को कैसे ही देख रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए भाई। क्योंकि पत्रकारों का अनुभव अपना है। क्या बताऊँ, महंगाई को कैसे देख रहे हैं? अब पेट्रोल डीजल जब बढ़ रहा है तो देखिए आप कितना और बढ़ेगा, और चीज़ें इससे क्या क्या इफेक्टिव होने वाली हैं। जेब पे कितना असर पड़ रहा है भाई? भाई कम से कम क्या कहते हैं 500 रुपये का डिफरेंस आ गया। 500 रुपये का डिफरेंस आ गया। हम लोग का तो फील्ड का काम है। अब बताइए, पत्रकार है, पत्रकार की भावना अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो अपना ही दर्द है, बताया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। भाई साहब है, पेट्रोल भरा के निकल रहे हैं, पूछते हैं कि रोज़ की अपेक्षाकृत कैसा है इनको जब पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्या नाम है भैया? हाँ, मेरा नाम फैज़ अहमद है। फैज़, कैसे देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो लोग रोज़ाना के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब में थोड़ा सा कम होना चाहिए अमाउंट, है ना। तो रोज़ आई एम डूइंग बाय माई प्राइवेट जॉब। नहीं, फिर तो एक मिनिमम सैलरी मिलती होगी, मैक्सिमम जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी तमाम सारी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। बस को देर हो रही है जी, तो जाने के लिए तो बस इतने। अच्छा, कितना जेब पे कितना असर पड़ा हुआ? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब क्या है, डेली रूटीन है, उसको तो देखना ही पड़ता है। कितना चल लेते हैं दिन भर में? हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 15-20 किलोमीटर। 15-20, तो 1 लीटर में आना जाना हो जाता है? जी हो जाता है। शुक्रिया।
हमारे साथ एक छात्र मौजूद है और छात्र जीवन वैसे भी बड़ा संघर्ष में होता है। स्टूडेंट है, पता नहीं कोचिंग भी पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे स्कूल भी जा रहे होंगे या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। पूछते हैं कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव, क्या कर रहे हैं भाई आप यहाँ? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल का है। जी। तो कॉलेज कैसे जाते हैं? कन्वेंस से जाते हैं, पब्लिक कन्वेंस, या फिर अपने उससे? अभी तक तो अपने बाइक से जाते थे। पेट्रोल अब मोदी जी के ने वादा किया था कि सस्ता होगा, अब हो नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट की पॉकेट तो वैसे भी कम बजट मिलता है घर से, कि मिनिमम पैसे मिलते खर्चा, और फिर जब आप दूसरे शहर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तमाम सारी जिम्मेदारियाँ। जी, तो कितना बंद करनी पड़ेगी अब तो, बाइक यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाइक से देखा जाए तो 3,000 रुपये तो फिर महीने के बाइक में ही लग जाएंगे, तो फिर घर से इतना तो नहीं मिलता कि इतना खर्चा किया जा सके, और बाकी चीज़ें भी महंगी ही हो रही हैं। खाना वाना बनाते हैं अपना? जी, बनाते हैं। तो गैस भराते होंगे या मेस में खाते हैं? नहीं, गैस भराते हैं। तो गैस का भी दाम बढ़ गया है। गैस का भी दाम बढ़ गया, सब्जियों का भी दाम बढ़ ही रहा है। जी। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सुधार करने की ज़रूरत है, जनता को थोड़ा राहत मिलनी चाहिए।